तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर चारों तरफ खून होता है और वहाँ पर लाशों का ढेर लगा हुआ होता है और उनके बीच में एक लड़का बैठा हुआ होता है जिसका कि एक हाथ कट चुका होता है और उसके कंधे में एक तलवार घुसी हुई होती है। वो कहता है, मेरी जहाँ भी नजर पड़ रही है हर तरफ बस लाल ही लाल रंग है और इस जगह में सिर्फ एक ही चीज बची है और वो है मौत। आखिर किस कारण से इतना खून खराबा जरूरी था। और फिर वो याद करने लगता है कि उसके दोस्त, उसके मास्टर कि सब कैसे मारे गए और वहाँ पर कितनी ज्यादा भयानक लड़ाई हुई थी और उसे याद करके गुस्सा हो जाता है और कहता है, मेरे सारे दोस्त, मास्टर मारे गए और 20 से भी ज्यादा सेक्ट और उनमें 10 ग्रेट सेक्ट भी थी और ये एक अल्टीमेट आर्मी थी और ये बस चुनमा से आकर क्लैश हुई और उसका रिजल्ट क्या निकला, एक कंप्लीट एनाहिलेशन। आखिर इसमें किसकी गलती है? क्या ये उस आदमी की वजह से हुआ है? और फिर दिखाया जाता है कि लाशों के पहाड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ होता है और उसके चारों तरफ तलवारें घुसी हुई होती है और फिर लड़का उसे देखते हुए कहता है, ये आसमान से आया हुआ डीमन है, उस डेविलिश ग्रुप से जिसने कि इस दुनिया को हेल बना दिया है। दी हेवनली डीमन सेक्ट का लीडर चुनमा, दी हेवनली डीमन। और फिर चुनमा उसे कहता है, दी माउंट हुआ सेक्ट, दी माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल, ये बहुत ही ज्यादा बदकिस्मती की बात है ना। अगर तुम यहाँ से जिंदा वापस चले जाते, तुम बस अपनी पूरी जिंदगी ये बात करते रहते कि तुमने मुझे कैसे मार दिया था, पर मुझे लगता है कि हम दोनों ही यहीं पर मारे जाएंगे। तो वो लड़का उसे कहता है, तुम बस अपना मुंह बंद करो। पर वो फिर से कहता है, हाँ, तुम्हें अपने आप पर प्राउड करने का पूरा अधिकार है और मैं चुनमा, दी हेवनली डीमन, ये डिक्लेयर करता हूँ और तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ कि तुम वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन हो। और फिर लड़का अपने शरीर में लगा हुआ तलवार को खींच कर निकाल लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना, तुम अपनी बकवास बंद करो। और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से दौड़ता है और फिर उसे देखकर चुनमा कहता है, ये बहुत ही शर्म की बात है कि अगर मैं एक दिन और भी जिंदा रह गया होता तो मैं चुनमा के नाम को बहुत ज्यादा प्राउड कर देता, पर लगता है कि यही मेरी किस्मत में लिखा है। और माउंट हुआ सेक्ट के डिसाइपल, तुम ये याद रखना कि ये अंत नहीं है, वो डीमंस फिर से लौटेंगे और जब ऐसा होगा और उस बार उन्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। और वो लड़का जाता है और अपनी स्वॉर्ड से एक जोरदार स्लैश करके उसके सर को उसके धड़ से काट देता है। और फिर उसके सर को काटने के बाद वो लड़का कहता है, तो आखिरकार वॉर खत्म हो ही गया, पर फिर भी मेरी मौत तो तय हो चुकी है। इसके बाद आखिर दी माउंट हुआ सेक्ट का क्या होगा? दी माउंट हुआ सेक्ट का हर एक आदमी इस जगह पर मारा जा चुका है और माउंट हुआ सेक्ट के फॉलोवर्स भी यहीं पर मारे जा चुके हैं और अब जो लोग बचे हैं वो लोग बस कमजोर बच्चे हैं। और फिर वो लड़का वहीं पर ही गिर जाता है और उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और फिर उसके बाद उस लड़के के बारे में बताया जाता है कि वो दी माउंट हुआ सेक्ट का 13 डिसाइपल है और 3 ग्रेट स्वॉर्ड्समैन में से एक, और उसका नाम चुंग मियोंग है। और दुनिया में तबाही लाने वाले चुनमा को मारने के बाद उसने अपनी आखिरी सांस दी हेवनली डीमन सेक्ट के हेडक्वार्टर के माउंटेन पे ली। और फिर वहां से सीन कट हो जाता है और दिखाया जाता है कुछ बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी उनका मास्टर उन्हें कहता है, चुंग मियोंग, तुम जल्दी से आगे आओ। और एमसी कहता है, क्या मेरी लाइफ फिर से मेरी आंखों के सामने आ रही है? और फिर उनका मास्टर उन दोनों को बुलाता है क्योंकि चुंग मियांग ने एक लड़के को बहुत ही बुरी तरह से धो दिया होता है। उनका मास्टर उसे कहता है, तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो और बिना एथिक्स के ताकत एक वायलेंस का ही हिस्सा है। पर चुंग मियोंग उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। और फिर एमसी कहता है, मैं इससे थक चुका था, मैं दी माउंट हुआ सेक्ट का डिसेबल होने के बावजूद मैं वहाँ की टेक्निक को सीख नहीं पा रहा था और आखिर मैंने ये रियलाइज क्यों नहीं किया था। तभी उसे एक आदमी दिखाई देता है और वो कहता है, तो क्या तुम अपने अतीत पे रिग्रेट कर रहे हो? तो चुंग मियोंग कहता है, हाँ, मैं इसे बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा हूँ। अगर मैं उस वक्त थोड़ा सा ध्यान दिया होता और ट्रेनिंग की होती और थोड़ा सा ही सही अगर ताकतवर बन गया होता तो मैं इस ट्रेजिक एंडिंग को रोक सकता था। तो फिर उसका मास्टर कहता है, पर रिग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। दी माउंट हुआ सेक्ट
जरूर कंटिन्यू होगा। और फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर अचानक से ही वो अपनी आंखें खोलता है और कहने लगता है, चुनमा क्या तुम मरे नहीं हो? लेकिन वो देखता है कि उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है। वो कहता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम नींद में हो गधे? और सारे लोग भीख मांगने के लिए जा चुके हैं और तुम इतनी देर तक सोने की हिम्मत कैसे की? ये सुनकर चुंग मियोंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है? और ये भोंदू सा लड़का क्या बके जा रहा है? और क्या ये मुझे धमका रहा है? और वो उसे कहता है, अरे देखो यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए तुम क्या मुझे थोड़ा सा समझाओगी और तुम इस लकड़ी को जरा नीचे रख दो। लेकिन अचानक से ही वो लड़का हंसने लग जाता है। तो उसे देखकर चुंग मियोंग अपने मन में कहता है, आखिर इसमें इतनी ज्यादा भयानक तरीके से हंसने की कौन सी बात हो गई? और वो लड़का उस डंडे से उस पर अटैक करने आता है। तो वो अपने मन में कहता है, मुझे इसे सबक सिखाना ही होगा, मुझे ये अटैक ब्लॉक करना ही होगा। और वो अपने हाथ को उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसका हाथ तो वहां तक पहुंचता ही नहीं है और वो उस अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाता है। और वो डंडे से उसे बहुत जोर से उसके सर पे मारता है और कहता है, कमीने तुम अभी भी नहीं समझे हो ना? और उस पर दबादब मारने लग जाता है और कहता है, और आज मैं तुम्हें सब कुछ समझा कर ही रहूंगा। और जब वो उसे मार रहा होता है तभी उस घर में एक लड़का आता है और उसे मारता हुआ देखता है, पर वो चुपचाप उस घर से खिसक लेता है। और फिर वहां से सीन चेंज होता है और चुंग मियोंग को दिखाया जाता है जो कि नदी के किनारे बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है, मुझे तो दी माउंट हुआ सेक्ट में भी किसी ने इतनी बुरी तरह से नहीं मारा था। और आखिर यहाँ पर चल ही क्या रहा है? क्या मैं फिर से रीइंकारनेट हुआ हूँ? तभी वहाँ पर वही लड़का आता है जो कि भाग गया था और कहता है, क्या तुम ठीक हो? तो चुंग मियोंग उसे देखकर कहता है, अरे हाँ, तुम तो वही लड़के हो जिसे कि मैंने मार खाते हुए देखा था। तो वो लड़का उसे पूछता है, क्या अभी तुम ठीक हो? और वांग चाओ तो हमेशा से ही ऐसा ही है, पर उसने आज कुछ ज्यादा ही कर दिया। पर चुंग मियोंग उसे कहता है, पर पहले मैं तुम्हें 2 सवाल पूछता हूँ, क्या मैं एक बेगर हूँ? तो लड़का उसे जवाब देता है, हाँ क्यों, तुम्हें नहीं लग रहा है? तुम्हारे कपड़े देखो, ये क्या तुम्हें राजाओं के कपड़े लग रहे हैं? और ये सुन के वो बैठ जाता है और कहने लगता है, क्या मैं एक भिखारी हूँ? आखिर मैं एक भिखारी कैसे हो सकता हूँ? और फिर वो उससे दूसरा सवाल पूछता है, क्या तुम चुनमा को जानते हो कि चुनमा कौन है? तो फिर लड़का उसे सोचकर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि चुनमा कौन है, ये तो वही दी हेमनली डीमन सेक्ट का लीडर है ना, जो कि हजारों सालों पहले मारा गया था। और ये सुनते ही चुन मियोंग का दिमाग सन हो जाता है और वो सोचने लगता है, क्या हजारों साल? और फिर वो उसे जाकर पकड़ लेता है और कहता है, तो तुम कह रहे हो कि चुनमा को मरे हुए हजारों साल हो चुके हैं? क्या हजारों साल? तुम मुझे सच तो कह रहे हो ना? तो लड़का उसे कहता है, तो झूठ बोल के भी मुझे कौन सा फायदा हो जाएगा? तो फिर चुन मियोंग उसे छोड़ देता है और कहता है, ये क्या पागलपन है? क्या हजारों साल हो चुके हैं? क्या वो लोग मुझे मरने के तुरंत बाद ही कहीं पर रीइंकारनेट नहीं कर सकते थे? ये तो ऐसा ही है जैसे कि मुझे दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया हो। आखिर मेरे साथ इतना ज्यादा गलत कैसे हो सकता है? और फिर उसे दी माउंट हुआ सेक्ट के बारे में याद आता है और वो उससे पूछता है, तो दी माउंट हुआ सेक्ट का क्या हुआ, उसके बारे में क्या? तो वो लड़का कहता है, क्या दी माउंट हुआ सेक्ट? ऐसा तो कोई जगह है ही नहीं। तो चुंग मियोंग उसे पूछता है, तो क्या तुम एक बेगर नहीं हो? तो लड़का कहता है, नहीं मैं हूँ। तो चुंग मियोंग उसे कहता है, तो तुम बेगर यूनियन के एक हिस्सा हो ना? तो फिर तुम तब भी दी माउंट हुआ सेक्ट के बारे में नहीं जानते, जो कि 10 ग्रेट सेक्ट में से एक है? क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते हो? तो लड़के को कुछ समझ नहीं आता है और वो कहता है, तुम ये कैसी बकवास कर रहे हो? और फिर वहाँ का मैप दिखाया जाता है और जहाँ पर दी माउंट हुआ सेक्ट होता ही नहीं है। और वो लड़का भी कहता है, यहाँ पर दी माउंट हुआ सेक्ट जैसी कोई जगह ही नहीं है। तो ये सुन के चुंग मियोंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है, क्या दी माउंट हुआ सेक्ट 10 ग्रेट सेक्ट का हिस्सा नहीं है? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड हो जाता है।